तो आज हम चैप्टर नंबर 11 का करेंगे पैकेजिंग का टॉपिक। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? क्या होता है पैकेजिंग का फ़ायदा? तुम्हें चिप्स लेके जाने हैं, ठीक है, तुमने चिप्स खरीदने गए हो, ठीक है, उसने 10 रुपये के लेस तुम्हारे हाथ में ऐसे रख दिया और पैकेट में डाल के दिया, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? ऐसा तो लेके जाएंगे नहीं। और जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, सैनिटाइजेशन, ठीक है। सो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को सेफ भी करती है, सैनिटाइज भी रखती है और क्या करती है, उसकी लुक्स को एनहांस करती है, इजी टू कैरी करती है। तो यही सब हम पैकेजिंग में पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग क्या होता है? जिसके अंदर आप उसके जो है रैपर को या कंटेनर को डिज़ाइन करते हो। ये लाइंस मिली कि नहीं मिली पैकेजिंग की डेफिनेशन में? फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट सोप जो है वो किस में आती है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है? नहाने वाले साबुन वगैरह की, ठीक है, रैपर में होती है, एक तरह के प्लास्टिक के रैपर में होती है। बिस्किट जो होता है वो पैकेट जो होता है पैकेजिंग में आता है, प्लास्टिक की रैपिंग में आता है। रेफ्रिजरेटर और टीवी किस में पैक होके आते हैं? बॉक्स के अंदर आते हैं। तो और जो इम्पोर्टेंट परफ्यूम्स होते हैं वो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स वगैरह बॉक्स के अंदर आते हैं। तो पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार आप पैक को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप वो चीज़ खरीद लेते हो। तो पैकेजिंग कहीं ना कहीं सेल्स को एनहांस करने में भी हेल्प करती है। अब हम आते हैं लेवल ऑफ पैकेजिंग पे कि आपकी कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जिसमें से निकलता है, जो ट्यूब को आप दबाते हो, वो फर्स्ट लेवल प्राइमरी पैकेजिंग होती है। वो जिस डब्बे के अंदर टूथपेस्ट डल के आता है वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। और जब आप पूरा डब्बा खरीदते हो, बॉक्स कार्टन, उस कार्टन के अंदर वो डाल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो, उसे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। अब मुझे बताया चिप्स के पैकेट की कौन सी लेवल ऑफ रैपिंग आपको, कौन सी लेवल ऑफ पैकेजिंग आपको मिलती है? फर्स्ट लेवल प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर और टूथपेस्ट, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट ट्यूब। In some cases, primary packaging is kept till the consumer is ready to use the product. Sometimes it is kept throughout the entire life of the product. कई बार आप पैकेज को खोलते हो और सीधा उसको यूज़ कर लेते हो प्रोडक्ट को। कई बार जो है पैकेट के अंदर ही रहते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट आप यूज़ करो पैकेट के अंदर ही रहता है। जैसे ट्यूब है, उसकी पैकेजिंग चलती ही रहती है, जब तक वो ट्यूब पूरी खत्म नहीं हो जाती, वो पैकेट के अंदर ही चीज़ रहती है। वहीं पे चिप्स जो है आपने पैकेट खोला, निकाला और खा गए। टूथपेस्ट की ट्यूब हो गई, कोई दवाई की ट्यूब हो गई, वो हमेशा पैकेजिंग के अंदर ही रहती है, ठीक है। पर चिप्स अगर मुझे खाने तो ज़रूरी है मैं पैकेट से निकाल के आऊँ, मैंने पैकेट खोला, बोल में डाले और खा गई। पर टूथपेस्ट हम ऐसे करते हैं, टूथपेस्ट खोला, उसको उस पर बर्तन में निकाल लिया और रोज़ लगा लगा के कर रहे हैं, नहीं ना? समझ में आ गया इतना? सेकेंडरी पैकेजिंग जो है ये एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज़। जैसे आपकी आँख में डालने की दवाई है या कोई भी आपकी चीज़ है, उसकी डबल लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। एक तो आपका बॉक्स होता है, बॉक्स को खोल के आप मेन चीज़ निकाल लेते हो। जैसे परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल एक बॉक्स के अंदर आती है। जिस दिन आप उस बॉक्स को खरीद लेते हो, अपने घर में लाते हो, तो आप उस बॉक्स को खोलते हो तो उसकी सेकंड लेवल की पैकेजिंग हट जाती है। पर क्या वो बॉटल छूटती है? नहीं, उस बॉटल के अंदर हमेशा रहता है। उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हमेशा रहती है, पर उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग जिस दिन आप उसको खरीदते यूज़ में लाते हो हट जाती है। तो इसमें शेविंग क्रीम की ट्यूब हो गई, तो जो ऊपर वाला गत्ता होता है वो इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट जो आपकी स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन सब में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारे यूनिट्स डालते हो। जैसे हल्दीराम की नमकीन होती है, वैसे तो पैकेट में होती है और लड़ियाँ मिल जाती हैं, पर जब उनको ट्रांसपोर्ट करना हो तो बड़े बड़े हल्दीराम के डब्बे होते हैं, कार्टन होते हैं, उसके अंदर डाल के वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पहला फंक्शन है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप पैकेट देख के आइडेंटिफाई कर जाते हो, हरा पैकेट लेस का क्या फ्लेवर देगा और पीला पैकेट क्या फ्लेवर देगा और नीला पैकेट क्या फ्लेवर देगा। तो आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प रहती है। तो पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अंकल जब ग्रीन कलर में चटपटा मज़ेदार मैगी नूडल्स येलो कलर की होती है, तो आप जब भी येलो नूडल्स का पैकेट देखोगे तो आपको कौन सी मैगी लगेगी? वो कौन सी नूडल्स लगेगी? वो मैगी ही लगेगी, वो या कोई यिप्पी, चिंग्स ये सब नहीं लगेगी। देन पॉन्ड्स का क्रीम का जार देखते ही आप पहचान जाते हो ये पॉन्ड्स वाली है। हिमालय के कलर देखते ही आप पहचान जाते हो हिमालय का प्रोडक्ट है,
ठीक है ना। तो पैकेजिंग आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। देन आपकी जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, दूर से आ रही है, काले रंग की बॉटल है और उस पर रेड की लेयर लगी हुई है, रेड कलर की स्लिप लगी है, तो कौन सी है? कोका कोला। ब्लू में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, पर ब्लू के अंदर वो बॉल की जगह थम्स अप टाइप बना हुआ है, थम्स बना हुआ है, तो आप पहचान जाओगे। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करती है? जैसे कि कोरोना चल रहा है, ठीक है, आपने एक घंटाघर के सामने चक्की देखी है? हाँ, घंटाघर के सामने एक चक्की है, उनका आटा ऐसे खुला पड़ा रहता है और सामने से रोडे पे सड़कों पे गाड़ी जा रही है, मिट्टी उड़ रही है, तूफान आ रहा है, उनका आटा ऐसे खुला पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसके सैनिटाइज होने के क्या चांसेस हैं? तो जब आपका प्रोडक्ट पूरा पैक्ड होता है तो देयर आर गुड चांसेस कि उसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, जो उसके आसपास कितनी लगी हो अंदर नहीं गई होगी। वहीं पर अगर आपके प्रोडक्ट्स ओपन पड़े हैं या वैसे खुले में पड़ी हुई हैं चीज़ें, तो उनके सैनिटाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन से बचाने के लिए पैकेजिंग काम आती है, स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से, डैमेज से, ठीक है। तो एयर टाइट कंटेनर्स भी जो होते हैं चिप्स, बिस्किट, जैम्स वगैरह के, वो प्रोडक्ट को बचा के रखते हैं, क्योंकि इनको तो हर मौसम में जो है अपना पैक्ड रहना है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। देन प्रोडक्ट प्रमोशन से, तो पैकेजिंग प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ द कस्टमर। द पैकेज इज द बायर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद द प्रोडक्ट, ठीक है। आप पैक देख के अट्रैक्ट होते हो कई बार, तो प्रोडक्ट को बेचने में पैकेट का बड़ा काम होता है, ठीक है। कई लोगों ने ब्लैक वाले लेस खरीदे इस चक्कर में, क्योंकि उनका ब्लैक कलर बड़ा अट्रैक्टिव था, खाने में चाहे स्वाद रखती उनका था, ठीक है। हम प्रिंगल्स 100 रुपये का खरीद लेते हैं, क्योंकि वो डब्बे में निकलेगा, एक लाइन से निकलेगा। प्रिंगल्स के चिप्स खाएं कभी? अच्छा, ठीक है, हाँ। तो उसकी पैकेजिंग की वजह से हम उसको खाते हैं, स्टाइल आता है। कैन खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं हम कैन? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, कूल डूड लगना होता है, ठीक है ना। होता है, भाई मुझसे नहीं जाती ऐसे करके, बचपन से बड़ी दिक्कत हुई थी। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी पैकेजिंग बहुत काम आती है। फेरेरो रोस्टर देखते ही कैसी लगती है, खाने में चाहे रत्ती भरो, मूंगफली निकलती है अंदर से, ठीक है। फेरेरो रोस्टर चॉकलेट, और देखने में गोल्डन गोल्डन कवर, एकदम बढ़िया सी पैकेजिंग, देख के अट्रैक्टिव लगती है। खाने में क्योंकि महंगी चीज़ है इसलिए स्वाद लगती है, वैसे कोई स्वाद नहीं है उसका, बेकार है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करती है। देन फैसिलिटेट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेट शुड बी सच दैट शुड बी ईजी टू ओपन, हैंडल एंड यूज़ फॉर द कंज्यूमर। अब पेन जो है वो हमेशा इस साइज़ के क्यों बनते हैं? इतना मोटा पेन क्यों नहीं बनाते? ऐसे पढ़ के कैसे चलाओगे, पेपर में कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो आपकी जो पैकेजिंग होती है वो आपकी यूज़ में भी हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ये चारों पॉइंट्स देखो, कोई डाउट है तो। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, फंक्शन और इंपॉर्टेंस मैचिंग ही है। सबसे पहले राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लग गए हैं, सैनिटेशन साफ सफाई का ध्यान रखने लगे हैं, और पैक्ड आइटम को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। हर चीज़ उनको पैक्ड चाहिए ताकि वो अंदर उसके अंदर कोई कचरा ना गया हो, स्पेशली इन कोरोना टाइम्स। अब तो और ज़्यादा पैकेजिंग की, सफाई की, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। हाँ, ये सेम ही है, इंपॉर्टेंस और फंक्शंस काफ़ी मैटर। ये फंक्शंस तुम्हारे यहाँ लिखे हैं, इंपॉर्टेंस पहले कहीं लिखा होगा, देखो इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी देख के अंडरलाइन करूँ। हाँ, ये पढ़ रहे हो। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द कंट्री, मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैक्ड गुड्स। अब लोग पैक्ड गुड खरीदते हैं, ऐसे नहीं कि खुले में सूप मिल रहा है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, पैकेजिंग जो है आपको खुद से भी चुनने में चीज़ों को हेल्प करती है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, आप खुद ही समझ जाते हो, पैकेट देख के क्या चीज़ है, ये मेरे काम की है कि नहीं है, और उस हिसाब से आप निकाल के खरीद के अपने बैग में डाल लेते हो। अपनी जो ट्रॉली होती है उसके अंदर आप डाल लेते हो। आपको सेल्फ बाइंग में, सेल्फ सर्विस आउटलेट में पैकेजिंग बहुत हेल्प करती है। अगर मैं तुम्हें बोलूँगा आधा घंटा है, तुम्हें ये लिस्ट पकड़ा दूँ, तुम चीज़ को देख देख के पहचान लोगे, हाँ ये चीज़ है, डाल, ये चीज़ है, पैकेट से पहचान लोगे, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है सेल्फ सर्विस में बड़ा काम करती है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, और उसको आप ले लोगे। जस्ट बाय द पैकेजिंग आप पहचान सकते हो उसको। सेल्फ सर्विस आउटलेट समझ में आ गया? ये आजकल ये डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, जहाँ पे आप खुद से शॉपिंग करते हो, आप दुकानदार को नहीं बोलते भैया ये पकड़ाना, आप खुद जाके अपनी ट्रॉली भरते हो, जाके बिलिंग करा लेते हो, वहाँ पे आपको पैकेजिंग बहुत काम आती है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, आप जो है इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि बाय डेवलपिंग इनोवेटिव पैकेजिंग द मार्केटर कैन कैप्चर न्यू कस्टमर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल सप्लाइंग शैम्पू इन पाउच, सेल इन रूरल एरिया कैन बी एनहांस्ड, क्योंकि गाँव वगैरह के इलाकों में शैम्पू इतना यूज़ नहीं करते और उनको महंगा भी लगता है,
और वहीं पर उनको छोटी छोटी पुड़ियाँ दे दो, 1-1 2-2 रुपये वाली, खुश हो लेंगे, वो ले लेंगे। ठीक है, तो आप जो है उसके अंदर इनोवेशन कर सकते हो। आपको पता है कि लोग जो है वो 10 रुपये वाली मैगी भी खाते हैं और 60 रुपये वाली 6 पैकेट भी खाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द परिवार का साइज़, फैमिली का साइज़, खाने वालों का साइज़। तो घर के अंदर 10 रुपये वाली भी आती है, 2 पैकेट वाली भी आती है, 4 वाली भी आती है, ज़रूरत के हिसाब से 8 वाली भी आती है। तो आप जो है पैकेजिंग के अंदर भी काम कर सकते हो। कई लोग जो है अब टूथपेस्ट के साथ बड़ा टूथपेस्ट, छोटा टूथपेस्ट और एक टूथब्रश दे देते हैं। क्यों करते हैं? प्रमोशन के लिए। तो आप इनोवेशन उसके अंदर देख सकते हो और देख सकते हो कि लोग किस तरह की चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं, किस किस क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से। सिमिलरली मिल्क, अब जो है दूध, गाय का दूध जो है, पहले जो था ज़माने में, जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं आया था, जब पॉस्चराइजेशन इतना नहीं आया तो बहुत जल्दी ख़राब होता था। बट अब आप 5-5, 6-6 दिन फ्रिज के अंदर रख सकते हो, जस्ट बिकॉज उसकी पैकेजिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे टेट्रा पैक लेयर्स हो गए मिल्क वगैरह के, तो वो आपकी इनोवेशन का काम है। यहाँ तक क्लियर है? देन आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएशन देती है पैकेजिंग। छोटी पैकेजिंग, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, आपका पैकेट हो गया, उसका कलर हो गया, तो आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएशन देती है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग बना देती है उसकी पैकेजिंग। एक बार ये देखो, कोई डाउट है तो। अच्छा, मेरा प्रश्न है आपसे, श्याम ने एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट खरीदी, वोलिनी खरीदी, वोलिनी, ठीक है। आफ्टर सीइंग इट बीइंग डिस्प्लेड ऑन द केमिस्ट शॉप पे देखकर उसने वो खरीद ली, उसको सही लगी, उसने खरीद ली। द ऑइंटमेंट ट्यूब वाज पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ द पेन रिलीविंग मेडिसिन व्हेन इट वाज परचेज्ड बाय श्याम। ऑल्सो स्टेट द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहले बताओ कितनी पैकेजिंग, कितने लेवल की पैकेजिंग होगी इसमें? 2 लेवल की पैकेजिंग होगी, एक तो बॉक्स के अंदर, एक ट्यूब के अंदर। कोई भी फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग जो तुम्हें याद आ रहा है फटाफट बता दो। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, अट्रैक्ट हुआ, सैनिटाइजेशन, ठीक है, आपका सेल्फ सर्विस के लिए काम है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही चुनी है तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो अट्रैक्शन का काम करती है, सेल्स प्रमोशन का काम करती है, आपका जो है सैनिटेशन का हो गया, और एक चीज़ और क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन का काम करती है अपने आप, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब आता है अगला टॉपिक, लेबलिंग। आप दोनों देखो, आपकी बुक में लेबलिंग है। लेबलिंग हर वो चीज़ होती है जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हो। हर लिखित चीज़ लेबलिंग होती है, चाहे उसका वो बार कोड हो, चाहे वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, चाहे उसका प्राइस हो, चाहे उसके कंटेंट्स हो, चाहे वो कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years of age, इस तरह की वार्निंग साइन हो, हाउ टू यूज़ इट हो, उसका नाम हो, हर वो चीज़ लेबलिंग का पार्ट होती है। एनीथिंग विच इज़ लिखित ऑन योर प्रोडक्ट इज़ लेबलिंग। ठीक है, तो अगर मैं खाली उसके ऊपर, आपकी बॉटल के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, काली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उस पर रेड स्लिप लगा देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पैकेजिंग या लेबलिंग? पैकेजिंग। आपने उसको देख के तो पहचान लिया कोका कोला, पर उस पर नाम नहीं लिखा। आपने जब उसके ऊपर बाकायदा कोका कोला लिखा हुआ देखा, ठीक है, पीछे उसके वो सारे कंटेंट लिखे, वो उसका लेबलिंग। तो दैट रेड स्लिप, दैट बॉटल का शेप, दैट ढक्कन का शेप इज पैकेजिंग, वो लेबलिंग है। समझ में आया? लेबलिंग भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, लेबलिंग भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके ऊपर 1+1 लिखा हो, बाय 1 get 1 फ्री, ये लिखित चीज़ है, तो वो आपकी सेल्स को एनहांस करने में हेल्प करता है। तो लेबलिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग में वो सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको एक्सपायरी, प्राइस, जो हर चीज़ कानूनी तौर पे बताना ज़रूरी है। कोई खाने पीने की खुजली हो रही है, कोई खाने पीने की चीज़ है, तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये बताना ज़रूरी है। रेड मार्क, ग्रीन मार्क, ये सारा लेबलिंग का पार्ट होता है। जब नॉन वेज चीज़ें होती है उस पर रेड सिंबल बना हुआ होता है, रेड डॉट बना होता है। वेजिटेरियन चीज़ होती है उस पर ग्रीन सिंबल बना होता है, क्योंकि कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको हाँ। तो ये जो है लॉ के द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐसे ही करना होगा, आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होगी। और ये जो आपकी लेबलिंग होती है वो आपकी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने में, अगेन सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती है। लेबलिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग ऑफ द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। आप उसके ऊपर लेबल लगाते हो। लेबल जो है सिंपल टैग भी हो सकता है, या उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आप बहुत सारे डिज़ाइन घुसा सकते हो। तो आप सिंपल लाइन भी लिख सकते हो और उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन के तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कोका कोला लिखने का तरीका अलग है, पेप्सी के फॉन्ट अलग है, थम्स अप के फॉन्ट्स अलग होते हैं, अब फॉन्ट्स भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ द लेबलिंग। पहला फंक्शन, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। कई बार कोई नया प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसका पूरा लिख नहीं दोगे ये है क्या चीज़।
ठीक है। अगर मैं खाली डव लिख दूँ, अब डव शैम्पू है, डव कंडीशनर है, डव मॉइस्चराइज़र है, क्या है ये डव, ठीक है। तो डव के साथ उनका आगे लिखा होना चाहिए होता है, तो लेबलिंग हेल्प करता है कि एग्जैक्टली चीज़ है क्या ये, ठीक है। जैसे नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैगी के फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं, जब तक वो लिखेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा फ्लेवर है आपका। तो आपके प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब करता है, उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करता है किस किस चीज़ से बना है, ठीक है। उस पर एक्सपायरी डेट होती है, ये सब चीज़ें होती है। जैसे पैकेज ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली, नूडल्स, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग दीज प्रोडक्ट। जैसे मैगी लाते हैं उसके ऊपर भी प्रोसीजर लिखा होता है कि एक पतीले में पानी चढ़ाएं, मैगी डालें, 5 मिनट तक पकने के लिए मसाला डाल दें, फलाना ढमकाना, इस तरह से पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ होता है, तो ये प्रोसीजर होता है। पैकेज ऑफ अ ब्रांड ऑफ कोकोनट ऑयल, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज प्योर। तो हर चीज़ आप पे मेंशन होती है और आप उसके प्रोडक्ट को पढ़ के, अंदर के कंटेंट देख के या उसके ऊपर जितना वो क्वालिटी क्लेम कर रहा होता है उसके हिसाब से आप उसको खरीदते हो। देन आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, जैसे कि 2 नीली चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, दोनों का सेम रैपर है, समथिंग है, एक पे कैडबरी लिखा है, एक पे कैडबुड़ी लिखा है, कैडबुड़ी, ठीक है। वो होता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, कोई विवेल होता है, कोई विदैल होता है, कोई बिल्सेरी होता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मेरे को बिल्सेरी नहीं बिस्लेरी लेता है। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम वेरियस अदर चॉकलेट केप्ट इन अ शेल्फ, क्योंकि उसके ऊपर वो लिखा हुआ होता है। देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, आपका जो है 250 ग्राम वाला पैकेट, 500 ग्राम वाला पैकेट, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आपका टाटा टी प्रीमियम है या टाटा का वहाँ ताज है, टाटा का आपका दूसरा वाला टाटा अग्नि है, कौन से वाला टाटा का चाय का पत्ती का फ्लेवर है, वो आपको समझने में हेल्प करता है। तो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, तो टाटा की भी अपनी बहुत सारी वैरायटी की चाय आती है, आपको कौन सी वाली लेनी है आप नाम पढ़ के ले सकते हो, प्राइस पढ़ के ले सकते हो, वो ग्रेडिंग, ठीक है। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि आपका 40% एक्स्ट्रा, बाय 1 गेट 1, ठीक है, 6 महीने की गारंटी में कि बाल आ जाएंगे, समथिंग इस तरह से। तो ये सब चीज़ें आपके प्रमोशन में हेल्प करती है। हाँ, 25% एक्स्ट्रा। टाटा स्काई अगर हमने उस पर लिख दिया इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके प्रमोशन में हेल्प करती है। इतना समझ में आया। देन आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी कानूनी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे आपका और भी चीज़ें आप यूज़ करते होंगे कि इसको जो है खाना नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए है, या आपकी कंजम्पशन के लिए नहीं होती है, कोई मेडिसिन हो गई या कुछ हो गया, कोई लगाने की दवाई वगैरह हो गई, ये खाने की नहीं है, सिर्फ ऐसे है। कोई वैसे टॉय वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो इतने साल की उम्र के बच्चों से दूर रखो। परफ्यूम हो गया तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, आपको इसको आग से दूर रखना है, ये चीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी हुई होती है, तो ये कानून के द्वारा बोली गई चीज़ है। कैंसर की आप वो लेते हो, तंबाकू लेते हैं कई लोग, तो तंबाकू के पैकेट पे आपको 85% ये ऐड दिखाने की तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है। ये कानूनी तौर पे बोला गया कि आपको इतनी बड़ी ऐड दिखानी है कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि ये हानिकारक चीज़ है। लेते हैं, क्या करें, और सरकार को बहुत सारा वो मिलता है, टैक्सेस से मिलता है, बीड़ी तंबाकू से, तो उसके लिए करते हैं, उनको अपनी कमाई भी नहीं रोक सकते, पर लोगों को जागरूक करते हैं कि मत खाओ तो बेटर है। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ लेबलिंग हैं, इनको पढ़ो, कोई डाउट करते हैं। आशिमा ने एक बॉटल ली टमाटो सॉस की एक पड़ोस की दुकान से, और उस पर जो है जो चीज़ें लिखी हुई थी वो क्लियर नहीं थी कि वो क्या है, उसके कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं था। उस बॉटल को वो घर ले गई, उसने सोचा ठीक होगी, और उसने वो सॉस वगैरह यूज़ करी, उससे वो बीमार पड़ गई। उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल करा और उसको जो हर्जाना वर्जाना जो मिलना था, कंपनसेशन मिलना था, वो मिल गया। तो बताओ कौन सा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कंपनी ने मिस करा, कंपनी कहाँ पे वीक रही, इन्फॉर्मेशन देने में। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं, किसका पार्ट होती है ये, एनीथिंग विच इज लिखित ऑन योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबलिंग, लेबल, ठीक है। तो उसने कंपनी ने लेबलिंग का फंक्शन ढंग से नहीं निभाया और उसके फिर इंपॉर्टेंस पूछ ली कि फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला टॉपिक है, मैं दोबारा से बताऊंगी, प्राइसिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, एक प्रोडक्ट का क्या दाम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। उसका दाम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
तो प्राइस क्या होता है? प्राइस वो पैसा होता है जो आप किसी चीज़ को खरीदने पे, किसी गुड या सर्विसेज को लेने पे बायर जो है वो सेलर को पे करता है। आई एम द सेलर ऑफ बिजनेस स्टडीज का ट्यूशन सर्विस ओवर हियर, यू पे मी मनी एंड यू गेट सर्विसेज फ्रॉम मी। सो प्राइस इज द मनी पेड बाय द बायर टू द सेलर इन रिटर्न फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इतना क्लियर होगा? नाउ प्राइस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राइस जो है, एक वर्ड लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन, सबसे बड़ा हथियार होता है एक सेलर का। आपकी चीज़ बहुत अच्छी है पर आपके दाम सही नहीं है, आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो दाम बहुत मैटर करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है, दाम कहाँ पहुँचाए हुए हैं, लेकिन सेल नहीं हो रही। लोग जाना भी चाहे इलेक्ट्रिक कार पे, उसका रेट ये मिल रहा तो बंदा सोचता है मैं इतने में ऑटोमेटिक जो है डीजल या पेट्रोल का टॉप मॉडल क्यों ना ले लूँ, मैं इलेक्ट्रिक क्यों लूँ। छोटी छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिक की डबल प्राइस पे आ रही है, किया की आ रही है, सबकी आ रही है। तो आपका जो है प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ते में निकाल दें, लोग खरीद लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक की गाड़ी बिकनी ही बिकनी है, बट उसका रेट ही इतना महंगा है। जहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल का ऑटोमेटिक वर्जन जो है 10, 12, 13 लाख में मिलता हो, वहीं पे वो गाड़ी जो है आपको 22 लाख की पड़ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी। मतलब कहता है मैं नहीं ले रहा। तो प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन फॉर योर प्रोडक्ट बी सोल्ड इन द मार्केट और फ्लॉप इन द मार्केट। पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, सोलर से चार्ज होता, सोलर आजकल तो सिटी में वो लग गए हैं, सिटी में लग गए। तो प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइसिंग। आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, ऐसा नहीं सिर्फ सस्ती चीज़ बिकती है। कई बार प्रोडक्ट सस्ता होता है इसलिए नहीं बिकता, कई बार प्रोडक्ट महंगा होता है इसीलिए बिकता है। आईफोन बिकता है इसलिए महंगा है, ठीक है। कई चीज़ें, फॉर्चूनर बिक रही इसलिए महंगी है क्लास। तो कई चीज़ें बिकती है इसलिए क्योंकि वो महंगा, कई चीज़ें बिकती इसलिए क्योंकि वो सस्ती है। तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं कि आपको क्या दाम रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर मेरी बनाने की मेकिंग ही महंगी आएगी तो मैं उस चीज़ को सस्ता कैसे करूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार के अंदर इलेक्ट्रिक कार बनाने वालों का जवाब ही यही है कि हमारी गाड़ी की बनाने की कॉस्ट इतनी महंगी है, हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया लेना पड़ रहा है, हमें मशीनों की मोल्डिंग सारी नई लेनी पड़ रही है, इंजन नया तरीके का बन रहा है, तो हम जो है कैसे सस्ती बना दें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतना हाई है। तो अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ही हाई होगा तो आपका प्रोडक्ट सस्ता कैसे होगा, ठीक है। जैगुआर को मैं नानो के प्राइसेस में तो नहीं बेच सकती ना, क्यों नहीं बेच सकती, उसका बिल्कुल अलग है, हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन अलग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अलग है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग है, बहुत पैसा लगता है उसमें। तो अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट हाई है, आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता नहीं बेच सकते हो। जनरली हमेशा हर कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है अपनी कॉस्ट पूरा करने की कोशिश करती है, प्लस उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है। अगर मेरी कॉस्ट ही नहीं कवर होगी तो मैं क्या करूँगी उसमें, ठीक है। देन यूटिलिटी एंड डिमांड, ये टॉपिक है आपके में, यूटिलिटी एंड डिमांड। द यूटिलिटी एंड डिमांड, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड बाय द बायर सेट अप द अपर लिमिट फॉर द प्राइस। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी हर कोई डिमांड कर रहा है, हर किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके दाम बढ़ेंगे या कम होंगे। MG हेक्टर के प्राइसेस बढ़े हैं या घटे हैं, क्यों? डिमांड बढ़ गई। MG हेक्टर गाड़ी जो आई है बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू लुक एट द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। तो लोगों ने क्या करा, उसकी डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ती उसका प्राइस कहाँ पहुँच गया और ऊपर हो गया, 10,000 पहले दिन में हो गई। तो जो अगर चीज़ उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो डिमांड के हिसाब से प्राइस का होता है। प्लस व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, अ राइज इन द प्राइस डज नॉट अफेक्ट द। कोई ऐसी चीज़ है जिसका दाम कितना ही बढ़ा दो, लोगों ने लेनी ही लेनी है, तो उसके दाम ज़्यादा रखोगे या कम रखोगे। कितना ही दाम हो, मैंने खरीदनी है, कितने की भी बेचो, मैं तो लेनी है, ज़्यादा रखेंगे। जैसे दूध का प्राइस हर थोड़े दिन में बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, घर में 3 लीटर 2 लीटर दूध आना ही आना है सबके, कितना ही कर दो प्राइस, लेना ही लेना है। तो उस चीज़ को ये हायर लेवल करते हैं। इंडिया में सोने के साथ ये है गोल्ड, शादियों में लड़कियों के चढ़ना ही चढ़ना है गोल्ड, ठीक है। एक तो लड़की होगी चाहे इस तरफ से, और लड़का हो एक लड़की के ऊपर सोना चढ़ना ही चढ़ना है, चाहे कितना ही महंगा हो, उनको कुछ ना कुछ तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो उसके अंदर वो प्राइस क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, क्योंकि लोगों ने खरीदना ही है, तो उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं आने वाला, चाहे कितना मर्जी दाम रखो, इसलिए उन चीज़ों के दाम ऊपर की तरफ होते हैं। देन वहीं पे अगर प्रोडक्ट की डिमांड
उसके दाम के साथ बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे उसका प्राइस गिरता है सब लोग खरीद लेते हैं, जैसे उसका प्राइस बढ़ता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसी चीज़ को आपको कैसे बेचना होगा, सस्ता या महंगा? ठीक है, मैं अपनी ट्यूशन 50,000 रुपये एक सब्जेक्ट कर दूँ, कितने लोग आएंगे? 50,000 रुपये एक सब्जेक्ट, बहुत कम आएंगे, ठीक है। फिर तो मुझे जाके पता नहीं कहाँ पढ़ाने पड़ेगा, हाई फाई इलाकों में, ठीक है, वो भी होम ट्यूशन देनी पड़ेगी। वहीं पे मैं अपना प्राइस कर दूँ 5,000 रुपये पूरे साल का, कितने बच्चे आ जाएंगे? बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, कचरा मच जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। तो अपना प्राइस ऐसे रखो कि सिलेक्टेड बच्चे आएँ, ढंग से आएँ, बैच भी ठीक रहे, बट बहुत ज़्यादा भी भरा ना रहे और बहुत ज़्यादा खाली भी ना रहे, ठीक है। तो आपका जो प्राइस होना चाहिए वो आपको देख के करना होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है डिमांड जो है कम ज़्यादा हो जाती है प्राइस के साथ, इनइलास्टिक का मतलब है प्राइस जितना मर्जी रहे आपकी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अगर डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा, प्राइस कितना मर्जी हो तो आप हाई प्राइस लोगे, और थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आता है, डिमांड में फ़र्क आता है तो आप उसका प्राइस कम रखोगे तभी बिकेगी वो चीज़। क्लियर है? एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट। आपके कॉम्पिटिटर ही 10 बैठे हुए हैं आसपास, तब ज़्यादा दाम रखोगे या कम दाम रखोगे? जितना लीस्ट हो सकता है। टाटा ने कंपटीशन के चक्कर में कौन सी गाड़ी निकाली है? नेक्सॉन टाटा ने, हाँ टाटा ने, सॉरी टोयोटा ने मिनी फॉर्च्यूनर निकाल दी उसने, ठीक है। उसने क्या देखा, आजकल मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का ज़माना आ गया, लोगों को ये वेन्यू, क्रेटा, ठीक है, इस तरीके की गाड़ियाँ भारी हैं, डस्टर वस्टर टाइप की। तो फॉर्च्यूनर ने कहा मैं तो अपर सेगमेंट में हो जाता हूँ, हर कोई मुझे नहीं ले पाता, और मेरे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट घेरते जा रहे हैं, वो 13 लाख में वैसी चीज़ की फील दे रहे हैं जो मैं 25 लाख में देता हूँ, 30 लाख में देता हूँ। हाँ, तो उसने मिनी गाड़ी निकाल दी, उसने 5 सीटर के अंदर अपना फॉर्च्यूनर बेबी निकाल दिया, मिनी फॉर्च्यूनर कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये कंपटीशन के हिसाब से आप प्राइस कम करते हो। आईफोन अब जो नया आया उसके दाम कम निकले मार्केट में, हाँ उसने प्राइस कम कर दिया, क्यों? उसे हाँ क्यों, उसने थोड़ी सी उसने डिज़ाइनिंग भी कम करी होगी, हो सकता है, बट उसने देखा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग अभी ज़्यादा नहीं खर्च करने वाले, हमें तो नया मॉडल निकालना है, सस्ता निकाल दो। तो कंपटीशन के हिसाब से आपको सब करना पड़ता है। अब तुम्हारे घर के साथ अगर 10 चक्कियाँ खुल जाएँ तो जो तुम चार्ज ले रहे हो सकता है तुम्हें थोड़े कम करने पड़ जाएंगे। मेरे साथ 10 ट्यूशन सेंटर खुल जाएँ तो हो सकता है मैं जो चार्जेस ले रही हूँ मुझे कम करने पड़ेंगे, मुझे पता है बच्चा उधर चला जाएगा, प्राइस फैक्टर है। तो कंपटीशन। नाउ चौथा टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस को रखते हुए? जैसे कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट बेचूँ उसी में खूब प्रॉफिट कमा लूँ, तो मैं दाम ज़्यादा रखूँगी या कम रखूँगी? ज़्यादा रखूँगी। मैं कह रही हूँ मैं पर यूनिट बहुत प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, पर यूनिट मेरा प्रॉफिट मार्जिन मुझे इतना चाहिए, तो मेरा दाम डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वो लॉन्ग लास्टिंग करना चलेगी, वो उसके साथ आप चल सकते हो, जैसे भी आपको करना है। तो प्रॉफिट अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि रोल्स रॉयस है, वो एक गाड़ी में अपनी सारी खींच लेते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं बेचते रोल्स रॉयस वाले, वो बेचते हैं सिर्फ उनका जिनका क्लास है। हाँ, तो रॉयल्स रॉयस क्या करता है, वो मुश्किल से साल की 12, 20, 25, 40 गाड़ियाँ बेचता होगा, बस उसके अंदर वो पूरे साल का खर्चा, सैलरी, प्रॉफिट सब निकाल लेते हैं। कैसे? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको मोटा प्रॉफिट चाहिए, वो सिलेक्टेड लोग, उसके लिए पर अपनी पहचान उस लेवल की बनानी पड़ती है। देन अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, हर बंदे के हाथ में मेरा प्रोडक्ट हो, हर बंदे के हाथ में मेरा फ़ोन हो, दाम ज़्यादा रखूँगी या कम रखूँगी? तभी रियलमी, ओप्पो, ये सारे फ़ोन दिखते हैं। ज़्यादा लोग अभी भी आईफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अभी भी जो है रियलमी, ओप्पो लेते हैं क्योंकि असेसेबल है। रियलमी के फ़ोन जो है, भी मेरा फ़ोन जो है सस्ता सा पड़ा है, मेरे काम आ रहा है, मैं नहीं लेती आईफोन, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं 5 फ़ोन के पैसे उस एक फ़ोन में लगा दूँगी, इससे अच्छा मैं सस्ता ले लूँ, 1/4 के रेट का है उसका, है ना। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको लीडरशिप चाहिए कि हर बंदे के हाथ में आपका प्रोडक्ट हो, ज़्यादा ज़्यादा मार्केट शेयर आपका हो, या फिर आपको जो है सिर्फ हाई क्लास लोगों को डील करना है। देन अगला होता है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपके कॉम्पिटिशन बहुत है और आपकी सिर्फ इतनी ऑब्जेक्टिव है कि बस मेरा काम चल जाए, मैं सर्वाइव कर जाऊँ उस कॉम्पिटिशन में, तो दाम ज़्यादा रखोगे या कम रखोगे? तब दाम कम रखोगे क्योंकि आपको सर्वाइवल करना है, नए हो आप, ठीक है। तो यिप्पी आएगा, चिंग्स आएगा, ये अपने दाम ज़्यादा कर सकते हैं, काम चलाने के लिए आपको इनिशियली कम प्राइस के साथ आना पड़ेगा। देन अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अगर आपको ये है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट इन क्वालिटी हो, ए क्लास हो, तो उसकी हर एक चीज़ बेस्ट टू बेस्ट हो, तो आपके दाम जो है ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप क्वालिटी पे खेल रहे हो।
लोग जो है मेरे पास आए इसलिए रहे कि मैं बेस्ट क्वालिटी देता हूँ, तो मैं दाम ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। कितना क्लियर हुआ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते हो, रख सकते हो, जैसे कि अभी जो है लोग कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल्स वगैरह ने रेट्स बहुत बढ़ा दिए थे, ठीक है, 12-12 लाख 8-8 लाख के पैकेजेस हो गए थे कोरोना पैकेजेस। उस पर गवर्नमेंट ने लीगल रेगुलेशन कर दिया कि आप 9,000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा बेड का चार्ज नहीं कर सकते। वहीं पे हॉस्पिटल वाले 70,000 रुपये 80,000 रुपये करे हुए थे। एक दिन का आपका बेड का प्राइस है, कमरे का प्राइस है 80,000 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोल दिया 9,000 से ज़्यादा नहीं लोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आपका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पहले कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, 50-50 हज़ार का एक इंजेक्शन हो जाता था, ठीक है। गवर्नमेंट ने कह दिया 5,000 से ऊपर की कोई दवाई नहीं होनी चाहिए, 5,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो आप फिर प्राइस बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, समझ में आया? देन मार्केटिंग मेथड यूज़। अब मैं शाहरुख खान को बुला रही हूँ ऐड करने के लिए मामी क्रीम की, अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल करवा रही हूँ, शाहरुख खान को नवरत्न तेल की ऐड में ला रही हूँ, उसके पैसे कौन भरेगा? मैं भरूँगी। और मैं अपने जेब पे तो खर्चा लूँगी नहीं, मैं क्या करूँगी, उस चीज़ के दाम बढ़ा दूँगी, अपने प्रोडक्ट को ही महंगा कर दूँगी क्योंकि मुझे कॉस्ट रिकवरी करनी है। तो अगर मेरा मार्केटिंग मेथड ही ऐसा यूज़ है जिसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट हो रहा है मार्केटिंग में, तो मेरा प्रोडक्ट फिर महंगा बिकेगा क्योंकि वो कॉस्ट में तो ऐड करूँगी मैं अपना जितना खर्चा हो रहा है। और वहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं खास लंबी चौड़ी ऐड कर रही, इंटरनेट पे थोड़ा सा डाल दिया, कोई खास लंबी चौड़ी प्रमोशन नहीं करी, कुत्ते को बिगड़ बिठा दिया, कुत्ते ने कोई मुझसे खास चार्जेस नहीं लिए, ठीक है, तो मेरी कॉस्टिंग कम बढ़ गई। समझ में आया? तो एडवर्टाइजिंग का मेथड क्या है अपना रहे हो आप? पर्चा बंटवा रहे हो, शाहरुख खान से बुलवा रहे हो, जैसे शाहरुख खान की बाइजू की ऐड शाहरुख खान करता है, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है कि कम है? ऑब्वियसली उनके पैकेजेस ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही होगी, तो वो महंगा बेचेंगे अपनी चीज़ को। वहीं पे आप जो है हाथ से बैनर बेच रहे हो, कोई घर में बढ़ा रहा है, ठीक है, जिसकी कोई कॉस्टिंग नहीं पड़ रही ज़्यादा लंबी चौड़ी, वो क्या चार्जेस लेगा? वो कम चार्जेस लेगा। तो ये आपके इफेक्ट आते हैं प्राइसिंग पे। ये प्राइसिंग एक बार पढ़ो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोशन, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। बाय।